लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ज़रा उस चीज़ को और थोड़ा सा हम देखते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इन C# वी यूज़ इफ़ एल्स। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इफ़ एल्स की बात करूं तो इफ़ की उर्दू होती है अगर, और एल्स इफ़ की उर्दू होती है वरना अगर, और एल्स की उर्दू होती है वरना। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। चलो दोबारा से उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस के लिए लगता है। ठीक है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मेरा ऑनलाइन स्टोर हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर हो, मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोग को याद होगा। मेरा ऑनलाइन स्टोर हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब मेरे पास ब्लैक और रेड कलर की शर्ट हो। अब कोई यूज़र मेरी वेबसाइट से ऑर्डर करे तो इफ़ की कंडीशन में, ये सिर्फ समझाने के लिए ये होती है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लगेगी। इफ़ की कंडीशन में मैं क्या लिख दूँगा, यस वी हैव रेड शर्ट, और ELSE एल्स की कंडीशन में मैं लिख दूँगा यस वी हैव ब्लैक शर्ट। अब अगर मेरे पास ग्रीन कलर की भी शर्ट है तो यहाँ पर मैं फंस जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एल्स इफ। और एल्स इफ की भी कंडीशन होती है, सिर्फ एल्स की कंडीशन नहीं होती। आप देखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में एल्स के आगे नहीं लगा रहा हूँ। मैं इधर चला जाऊँगा और इधर जाने के बाद इसी वाली लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, और रेड की जगह क्या लिख दूँगा, ग्रीन लिख दूँगा। और अब मैं एक काम करता हूँ, रेड ग्रीन ब्लैक हो गया, तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ एल्स इफ, और एंड में मैं बना दूँगा एल्स। और एल्स की कंडीशन नहीं दी जाती, आपने देखा होगा एल्स के आगे मैंने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए। और एल्स की कंडीशन के आगे मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ STOCK, आउट ऑफ स्टॉक। तो एक बनेगा इफ़ और एक बनेगा एल्स, और बीच में एल्स इफ हम लोग यूज़ करेंगे। अगर कोई रेड कलर की शर्ट ऑर्डर देगा हम ये वाली कंडीशन चलाएंगे, अगर कोई ग्रीन कलर की शर्ट देगा हम ये वाला ऑर्डर चलाएंगे, अगर कोई ब्लैक कलर की टी शर्ट ऑर्डर देगा तो हम ये वाली कंडीशन चलाएंगे। और अगर कोई ऐसा कलर ऑर्डर करता है जो कि ना इफ़ के अंदर मौजूद है और ना एल्स इफ के अंदर मौजूद है, तो हम कौन सी कंडीशन चलाएंगे, एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे। ठीक है भाई, इस वाले कोड को अब हम लोग हटा देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हमने किया था। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में मैं करता हूँ इंटीजर, एक डेटा टाइप बनाता हूँ, इस डेटा टाइप का नाम रख देता हूँ ग्रेड। इंटीजर ग्रेड इज इक्वल टू, और यहाँ पर कर देता हूँ 90। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं ग्रेड्स, इंटीजर ग्रेड्स इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर मैंने 90 कर दिया। अब मैं इधर आ रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तो कंसोल डॉट रीड की मदद से इस वाली कंडीशन को मैं रोकूंगा, और इस वाली लाइन को ज़रा मैं प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट किससे होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन। और यहाँ पर मैं इस वाले वेरिएबल का नाम लिख दूंगा और F5 से इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट शो हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा आउटपुट शो। अब हम इसको इफ एल्स की कंडीशन के हिसाब से खेलेंगे कि अगर ये ग्रेड है तो फला, ये है तो फला, यूँ हो तो ये। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेड्स इक्वल टू ग्रेटर देन 90। तो क्या करोगे तुम ये करोगे CW टैप और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम यहाँ पर बोल देंगे A ग्रेड। अगर किसी का ग्रेड
अगर किसी का ग्रेड 90 तक या 90 से ज़्यादा होता है तो उसका ग्रेड हम क्या बना देंगे, ए बना देंगे। इसी तरीके से इस वाली लाइन को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद इस वाली कंडीशन को हम दे देंगे, सबसे पहले तो इसको करेंगे 80 और इधर जाएंगे और इधर जाने के बाद एल्स इफ की कंडीशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, बी कर देंगे। इसी तरीके से इस वाली लाइन को दोबारा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, सी डी, बस सी डी तक रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले ग्रेड आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए और बी तो मैंने बना दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या ज़रूरत है, अब मुझे यहाँ पर 70 लिखने की ज़रूरत है और 70 के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी। अब यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 60 और 60 के बाद यहाँ पर लिख दूंगा डी और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 50 और 50 के बाद मैं क्या लिख दूंगा, ए बी सी डी और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ई। ठीक है, और अब मैं एक काम करता हूँ कि अगर ग्रेटर देन मिसाल के तौर पे एल्स की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं एल्स बनाऊंगा और एल्स पे कंडीशन नहीं लगती, वो सबके लिए चलता है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज दिखा दूंगा CW टैप टैप और यहाँ पर मैं बोल दूंगा फेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, आपके हिसाब से ए वाली कंडीशन चलनी चाहिए। मैं इधर जाऊँगा और इसको F5 से एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर क्या आ गया, ए कंडीशन। ऐसा ही है, इसको स्टॉप करते, इसको स्टॉप करने के बाद इस वाली कंडीशन को मिटा के यहाँ पर कर देते हैं 50। तो हमें पता है 50 पर क्या ग्रेड बनना चाहिए। हम इसको जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर 50 के ऊपर ई ग्रेड आ रहा होगा। क्यों, अब हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इस प्रोग्राम को आप लोग जाहिर सी बात है इधर तक तो नहीं रखोगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, जो जो दिमाग में आ रहा है वो चीज़ें आप उसको अप्लाई करते रहोगे। ठीक है, अब ये वाले काम को आप लोग यूज़र इनपुट से भी कर सकते हो। मैं इस वाली कंडीशन को दे देता हूँ कमेंट। ठीक है, मैंने इस वाली कंडीशन को दे दिया कमेंट और नीचे एरर इसलिए आ रहा है, ये बोल रहा है भाई ग्रेड्स का वेरिएबल आप डिफाइन तो कर रहे हो, अबे भाई बनाया कहाँ है, तो इसलिए आपका एरर दे रहा है। इस एरर को अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम देते हैं CW टैप टैप कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन एंटर योर नेम। यूज़र अपना नाम डालेगा, एक अच्छा सा इस तरह कर देते हैं, थोड़ा सा लाइक दिस, एंटर योर नेम। अब यूज़र ने अपना नाम इंसर्ट किया। ठीक है, यूज़र ने अपना नाम इंसर्ट किया तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर हमने यूज़र का नाम इंसर्ट करवाया और CW टैप टैप से हमने क्या बोला, वेलकम टू माय ऑनलाइन रिजल्ट पोर्टल। ठीक है भाई, इधर गए CW टैप टैप। देखो ये सिर्फ मैं खेल रहा हूँ चीज़ों को किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इधर गए दिस वन। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा गया CW टैप टैप और यहाँ पर बोला, अब यहाँ पर मैं इस तरीके से बोलूँगा। अच्छा, उसका नाम मैंने उससे पूछ लिया, वेलकम टू माय ऑनलाइन रिजल्ट पोर्टल। तो मैं वेलकम, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ पर प्लेस होल्डर के साथ यहाँ पर मैं लिख दूँगा 0। आपको पता होगा मैंने 0 क्यों लिखा है। इधर जाने के बाद कॉमा और यहाँ पर क्या लिख दूँगा, नेम का वेरिएबल। अब उसके नाम के साथ उसका मैसेज आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि आप अपना रिज़ल्ट बताओ, आप अपना
परसेंटेज बताओ, मैं आपको आपका ग्रेड बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंटर योर परसेंटेज, स्पेलिंग क्या होती है, एंटर योर परसेंटेज हेयर, और यहाँ पर उसका नाम हम प्रिंट कर देते हैं 0, कॉमा, और यहाँ पर कर देंगे नेम। अब वो जो भी अपना परसेंटेज एंटर करेगा उसको हम लोग किसके अंदर होल्ड करवाएंगे, इंटीजर। अब यहाँ पर ग्रेड्स का वेरिएबल यूज़ करेंगे, इंटीजर ग्रेड्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, और इसके अंदर जाकर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि इंटीजर। अब यहाँ पर यह हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है भाई। अब मैं इसको F5 से एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो अब ये मेरा नाम उससे पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ फैज़ान। वेलकम फैज़ान टू माय ऑनलाइन रिजल्ट पोर्टल, एंटर योर परसेंटेज हेयर फैज़ान। ये प्रोग्राम इस तरीके से और बेहतर तरीके से आप लोग बना सकते हैं, उसका भी मैं अभी आप लोग को तरीका बता देता हूँ। एंटर योर परसेंटेज हेयर फैज़ान। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40, यहाँ पर इसने मुझे बोल दिया फेल हो, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, मैं डाल देता हूँ फैज़ान और एंटर योर परसेंटेज हेयर, अब मैं डाल देता हूँ 80, तो यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, बी ग्रेड बन रहा है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, और बेहतर तरीके से इसको बना सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, इससे पहले जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को लॉगिन आईडी दी गई है, आप लोग उसके ज़रिए भी इसको लॉगिन करवा सकते हो। देखो मैं आप लोगों के सामने बैठा रहूँगा ना, और मेरे पास ख्यालात आते रहेंगे, मेरा हाथ चलता रहेगा और प्रोग्राम बनते रहेंगे। इस वाले लेवल के ऊपर करो। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो, तो ये जस्ट मैंने कहा है, तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे गए CW टैप, ठीक है, CW टैप, यहाँ पर एंटर किया ENTR, एंटर योर पिन नंबर हेयर, जो भी आपका इदारा है जिसने आपको पिन नंबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करो, इस पिन नंबर को इंटीजर पिन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पर चले जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद कंसोल डॉट रीड लाइन से इस वाली कंडीशन को रीड करवा लो, ठीक है, इस वाली कंडीशन को रीड करवा लो। अब कुछ अलग तरीके से खेलो। मैं इस प्रोग्राम को इस तरीके से बता सकता हूँ कि यहाँ पर चले जाओ, अब यहाँ पर तुम लोग लगा लो इफ़ की कंडीशन, इफ़ यहाँ पर लिख दो पिन इक्वल होनी चाहिए 4 5 6 के, तो ही तुम्हारी कंडीशन चले, अदरवाइज ना चले। अगर तुम्हारी पिन 4 5 6 हो तो ही तुम्हारा आगे का प्रोसेस चले, अदरवाइज ना चले। जैसे यहाँ पर चले जाओ, मैं ये प्रोग्राम इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा गलत बने, तुम लोग इसको सही करो खुद अपनी लॉजिक लगाकर। अब यहाँ पर चले जाओ, और यहाँ पर क्या बोल दो, सॉरी एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगती। यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर जाने के बाद एल्स की बॉडी बनाओ, एल्स की बॉडी बनाने के बाद यहाँ पर लिख दो CW टैप, और यहाँ पर क्या लिख दो, इन इनवैलिड, सॉरी इनवैलिड पिन नंबर। अब यहाँ पर आपने क्या कर दी, इनवैलिड पिन नंबर। अब आपकी ये जो वाली कंडीशन है, आप इस वाली कंडीशन को पूरा उठाओ, कंट्रोल X से इसको उठा लिया। अब देखो ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इधर गए, इसके अंदर ले जाके पेस्ट कर दिया, एक F के अंदर, एक F के अंदर
ये वाली कंडीशन ले जाके पेस्ट कर दी। अब मैं इसको F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर योर पिन नंबर हेयर 555, इनवैलिड पिन नंबर, इनवैलिड पिन नंबर। क्यों? उसने अंदर ही नहीं आने दिया। शिफ्ट F5 से इसको एग्जीक्यूट किया। एंटर योर पिन नंबर 456, एंटर योर नेम हेयर फैजान, वेलकम फैजान टू माई ऑनलाइन रिजल्ट पोर्टल, एंटर योर परसेंटेज हेयर लाइक 90, A grade. If the pin number is match what the university institute whatever whoever give me, अगर वो पिन नंबर मुझे पता है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे सेट हुई हुई है। अगर वो पिन नंबर मुझे पता होगी तो ही मैं अपना रिजल्ट पता कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं अपना रिजल्ट पता नहीं कर सकता। अब मेरे दिमाग में और प्रोग्राम उतर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अब मैं यहाँ बैठकर इतने बना नहीं सकता। आप लोग को जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिए, इसकी बैठो प्रैक्टिस करो, ये वाला काम करो, और फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक काम और देता हूँ, आप लोग उसकी बैठ के प्रैक्टिस करो। किसी को अगर कोई सवाल है कुछ भी है तो मुझसे बिला झिझक पूछ ले, मैं उसको जवाब दे दूंगा आज की क्लास की हद तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आप लोग। किसी को कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? नो? चलो ओके, सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर स्विच केस के साथ मिलेंगे।